नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता मैं नीर भरी दुख की बदली पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा जी की यह एक प्रसिद्ध रचना है। महादेवी वर्मा जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावाद रहस्यवाद से भरा हुआ है। महादेवी वर्मा जी की कविताओं में रहस्यवाद की प्रचुरता है। रहस्यवाद का अर्थ है गूढ़ या गोपनीयता या रहस्य, अर्थात जो बातें कवियों द्वारा परोक्ष रूप से या प्रतीकों के माध्यम से कही गई हैं वही रहस्यवाद है। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा जी का विशेष स्थान है। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक मीरा के नाम का संबोधन इन्हें इसलिए भी मिला क्योंकि नारी की पीड़ा व उसकी वेदना इनकी कविताओं में विशेष रूप से देखने को मिलती है। महादेवी वर्मा जी ने नारी जीवन की पीड़ा व दुख को प्रतीकों या उपमाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कविता में महादेवी वर्मा ने बदली को प्रतीक बनाते हुए अपनी भावनाओं या नारी की भावनाओं को प्रकट किया है। इस कविता में बदली नीर या दुख रूपी जल से भरी हुई है। यदि विरहिणी नारी की वेदना या पीड़ा को दृष्टि में रखकर यह कविता समझें तो महादेवी वर्मा जी ने इसमें नारी के जीवन की पीड़ा व दुख को व्यक्त करने का प्रयास किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से बदली को जीवात्मा के रूप में भी देखा जा सकता है। जिस प्रकार बदली आती है, उमड़ती है, घुमड़ती है और बरसकर समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी इस भौतिक जगत में आती है और संसार रूपी रंगमंच में अपने खेल दिखाकर पुनः वापस चली जाती है। चलिए महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता मैं नीर भरी दुख की बदली को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं यहाँ पर स्वयं महादेवी वर्मा जी ही हैं। वह स्वयं को बदली के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि मैं एक ऐसी बदली के समान हूँ जो दुख रूपी जल से भरी हुई है, अर्थात एक विरहिणी नारी का जीवन आंसू या दुख भरी बदली के समान होता है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। यहाँ कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार स्पंदन अर्थात हलचल, जिस प्रकार बादलों की गरज में हलचल होती है किंतु आसमान चिर निस्पंद अर्थात सदा स्थिर रहता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में हलचल रहती है किंतु उस हलचल में भी सदा से स्थिरता बसी हुई है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस पंक्ति की व्याख्या करें तो यहाँ कवित्री कहती हैं स्पंदन अर्थात मेरे हृदय की धड़कन में चिर निस्पंद सदा स्थिर रहने वाला परमात्मा बसा है। यह जीवन जो आज स्पंदित है अर्थात जीवित है, वह एक दिन चिर निस्पंद सदा के लिए शांत हो जाएगा। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। यहाँ कवित्री कहती हैं क्रंदन में अर्थात बदली की गर्जना को या क्रंदन को सुनकर विश्व हंसता है। विश्व को इस बात की प्रसन्नता होती है कि अब वर्षा होगी और प्रकृति हरी भरी हो जाएगी। कवित्री का कथन है कि यह बादल की गर्जना मेरे दुखी हृदय का क्रंदन है, मगर इसे समाज में कोई नहीं समझता। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। जिस प्रकार बदली जल से भरी होती है और वह झरने के समान जल बरसा देती है, उसी प्रकार विरह युक्त नारी की आंखों में सदा अश्रु भरे रहते हैं और उन भरे हुए अश्रु बूंदों की चमक जलते हुए दीपक के समान नजर आती है। फिर वह अश्रु बूंदे पलकों में निर्झरणी मछली, पलकों से निर्झरणी अर्थात झरने की भांति आंखों से बरसने या बहने लगती हैं। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से इन पंक्तियों को समझें तो जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम जब उमड़ता है तो जीवात्मा के नैनों में परमात्मा के दर्शन की विशेष चमक आ जाती है और जब वह ईश्वर की भक्ति में डूब जाता है तो भक्ति में प्रेमाश्रु की निर्झरणी उसकी आंखों से बहने लगती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मेरा पग पग संगीत भरा। यहाँ महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली के गरजने से, हवा चलने से मानव जीवन व प्रकृति की प्रसन्नता बढ़ जाती है, प्रकृति झूमने लगती है, मनुष्य पशु पक्षी आदि के मन खुशी से झूमने लगते हैं, उसी प्रकार मेरे पग पग में अर्थात कवित्री यहाँ स्वयं को बदली मानते हुए कहती हैं कि यही प्रसन्नता रूपी संगीत अर्थात बदली का आना, बिजली का चमकना,
जलचर, थलचर, नभचर के वासियों का प्रसन्नता से आह्लादित होना, फिर बदली का झरने के समान बरसना आदि कदम दर कदम संगीत युक्त है। अध्यात्म की दृष्टि से समझें तो जीवात्मा परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है। तब उसका जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है और जीवन के हर क्षण में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। उसे प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं, जिससे उसके जीवन का प्रत्येक पग या क्षण में संगीत या प्रसन्नता छा जाती है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। यहाँ पर कवित्री कहते हैं कि जब बदली आती है तो पहले हवा चलती है। उस हवा की शीतलता से मनुष्य व प्रकृति दोनों प्रसन्न हो उठते हैं और प्रकृति झूमने लगती है, जिससे सुगंध युक्त परागकण झरने लगते हैं। इसी प्रकार नारी का विरही जीवन प्रिय की स्मृति के संगीत से भरा हुआ है। प्रिय की मधुर स्मृतियां ही उसके मन में परागकण की तरह झरते हैं या सुगंधित करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से नारी जीवात्मा तथा प्रिय परमात्मा के रूप में दिखते हैं। जीवात्मा परमात्मा की मधुर स्मृतियों में खोया है और परमात्मा के मिलन की स्मृति ही जीवात्मा के मन पर परागकण की भांति झर रहे हैं। नभ के नव रंग बुनते दुकूल। यहाँ कवित्री कहते हैं कि ऐसा लगता है आसमान के नए नए रंग या इंद्रधनुषी रंग मेरे लिए वस्त्र बुन रहे हैं, या आकाश में जब बदली आती है तो आसमान में रंग बिरंगी छटा छा जाती है। आसमान में इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। उस रंगीन छटा के लिए कवित्री कहती हैं कि आसमान के वे नए इंद्रधनुषी रंग दुकूल या वस्त्र के समान हैं। इसी प्रकार जीवात्मा को अपने अंतर मन में परमात्मा के नए नए रंगों के दर्शन होते हैं या अनेक नए रंग दिखाई देते हैं। छाया में मलय बयार पली। जब बदली आती है तो धूप समाप्त हो जाती है और उस छाया या शीतल वातावरण में चलने वाली हवा मलय बयार अर्थात मलय पर्वत से आने वाली चंदन की सुगंध लिए हुए हवा और भी अधिक सुखद हो जाती है या शीतलता प्रदान करने वाली हो जाती है। वैसे ही जीवात्मा जब परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है तो वह असीम आनंद का अनुभव करता है। मैं क्षितिज भ्रुकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल। क्षितिज वह स्थान जहाँ पृथ्वी व आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्षितिज भ्रुकुटी अर्थात क्षितिज रूपी भ्रुकुटी पर। घिर धूमिल बादल धूल कणों से घिरकर भारी हो जाते हैं। चिंता का भार बनी अविरल, तो चिंता का भार या भारी होने के कारण अविरल बिना रुके या लगातार बदली बरसने लगती है, अर्थात बदली के अंदर उमड़ घुमड़ रही चिंता रूपी जल लगातार बरसने लगता है। कवित्री कहती हैं कि मेरी क्षितिज रूपी भौहें धूल कणों या अश्रु कणों से भारी हो जाती हैं और चिंता का भार बने अश्रु कण अविरल लगातार बहने लगते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा के नेत्र प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं तो उसकी भ्रुकुटी सिकुड़ती है और उनके दर्शन हेतु जीवात्मा के नेत्रों से अविरल अश्रुधार निकल पड़ते हैं। रज कण पर जल कण हो बरसी। रज कण पर और वह बदली धूल के कण या धरती पर जल कण हो बरसी, जल की बूंदों के रूप में बरस पड़ती है। नव जीवन अंकुर बन निकली। तब धरती के अंदर छिपे विभिन्न प्रकार के पौधों, फूलों, फल आदि के बीजों के अंकुर फूट पड़ते हैं। अर्थात बदली जब बरसती है तो प्रकृति को प्रसन्नता प्रदान करने के साथ साथ नए बीज जो धरती के भीतर दबे पड़े होते हैं वे अंकुरित हो उठते हैं, अर्थात उन बीजों को नया जीवन भी प्रदान करती है। ऐसे ही कवित्री या विरहिणी नारी या जीवात्मा अत्यधिक चिंतित होकर रुदन करने लगते हैं और उनके नेत्रों से जल या अश्रु निरंतर बरसने लगते हैं। तब उनकी चिंता या वेदना उन अश्रु कणों के साथ बह जाती है और पुनः उनमें नवीन सोच के अंकुर फूटने लगते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आंगन की जग में सुख की सेहरन हो अंत खिली। पथ को न मलिन करता आना, बदली आसमान के रास्ते बरसती है। महादेवी जी कहती हैं कि जब बदली आती है और बरसती है तो आसमान साफ हो जाता है, वहाँ किसी प्रकार की मलिनता नहीं रहती। पथ चिन्ह न दे जाता जाना, और जब बदली बरसकर समाप्त हो जाती है तो उसके आने या जाने का कोई निशान वह आसमान में छोड़कर नहीं जाती। सुध मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खुली। और बदली के आने से जिस प्रकार संपूर्ण वातावरण में प्रसन्नता या खुशी की लहर फैल जाती है, वैसे ही उसके जाने के बाद उसके आने की सुध या स्मरण शेष रह जाती है और बदली द्वारा बरसने से जो चारों तरफ हरा भरा वातावरण हो जाता है और बीजों को नया जीवन मिलता है। प्रकृति को खिला खिला रूप देकर बदली का अंत हो जाता है।
फिर बदली का आना, सुगंधित शीतल हवा का चलना और फिर धरती पर बरसकर प्रकृति को प्रसन्नता प्रदान करना आदि सुखद स्मृतियाँ मानव के तन मन में सुख की सिहरन उत्पन्न करते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यहाँ कवित्री कहती हैं कि जब मेरा जन्म हुआ या जीवात्मा जब जन्म लेती है तो वह पूर्णतः निर्मल होती है, उसके मन में मलिनता नहीं होती, और जब धरती का त्याग करती है तब उसकी आत्मा पुनः परमात्मा में लीन हो जाती है। शरीर जला दिया जाता है, अर्थात आत्मा अपने आने व जाने के निशान नहीं छोड़ती, या उस शरीर जिसमें आत्मा आती है और उसका त्याग करती है फिर कोई निशान शेष नहीं बचता। याद रहता है तो उस शरीर द्वारा किए गए उत्तम कर्म जो समाज हमेशा याद रखता है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। यहाँ कवित्री अपने आप को बदली के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बदली का इतने विशाल आसमान में एक कोना भी उसका अपना नहीं होता, अर्थात इतने विशाल आसमान में बदली का अपना कोई एक स्थान नहीं होता है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उसका परिचय इतना ही होता है कि वह कल उमड़ घुमड़ कर आज बरसकर समाप्त हो गई, और उसका इतिहास यही है कि उसके द्वारा बरसने पर धरती के जीवों, मानवों तथा प्रकृति को अत्यंत सुख व नवजीवन मिला। उसी प्रकार कवित्री संपूर्ण नारी जाति के लिए कहती हैं कि इतने विशाल संसार में स्त्री का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। वह जन्म लेती है और अपना संपूर्ण जीवन या खुशियाँ अपने परिवार पर बरसाती है और उन्हें सुख, शांति व खुशियाँ प्रदान करके समाप्त हो जाती है, या उसके जीवन का अंत हो जाता है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो कवित्री स्वयं को आत्मा के रूप में देखते हुए कहती हैं कि इस विशाल संसार में आत्मा जन्मती है और पुनः शरीर त्याग कर वापस चली जाती है। जिस प्रकार शिशु जन्म लेता है और संसार रूपी रंगमंच पर अपना खेल दिखाकर पुनः वापस चला जाता है, अर्थात दुख रूपी इस विशाल संसार में आना और बदली के समान उमड़ना घुमड़ना, या संसार में रहकर संघर्ष में जीवन यापन करना और फिर बदली के समान बरसना या मिट जाना, अर्थात जीवन का अंत हो जाना। यहीं पर महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता मैं नीर भरी दुख की बदली समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कविता के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।